So hello guys, my name is Pranav Gupta and I'm back with another video in continuation with vectors. मैथमेटिकल टूल्स में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स सीख रहे थे। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि वेक्टर जब स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है। इस वीडियो में हमें वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना सीखना है। वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं, एक तो डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट जो आता है वो स्केलर आता है। इस वीडियो में हम डॉट प्रोडक्ट को फॉर्मली डिफाइन करेंगे और जितना जेईई और नीट के लिए रिक्वायर्ड है सब अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं डॉट प्रोडक्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस बताऊंगा। चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बोलूं मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच में थीटा एंगल है, तो मैथमेटिक्स में इनका डॉट प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। ये क्योंकि एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है इसलिए इसके अंदर मैग्नीट्यूड्स दोनों के मल्टीप्लाई हो जाते हैं और उन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसका कॉस थीटा लेके वो भी मल्टीप्लाई हो जाता है। अब हमें ये चीज़ देखनी है कि किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर ये डॉट प्रोडक्ट क्या क्या आ सकता है। ठीक है, तो किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन हम उनके बीच का एंगल चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब कॉस थीटा वेरी करता है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कुछ इस तरीके से बिहेव करता है जहाँ पे ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है और ये 180 डिग्री होता है। तो कॉस थीटा 0 से 180 डिग्री तक कुछ इस तरीके से वेरी करता है। 0 डिग्री पे तो उसकी वैल्यू 1 होती है, 90 डिग्री पे उसकी वैल्यू 0 होती है और 180 डिग्री पे उसकी वैल्यू -1 होती है। तो अब हम इसी चीज़ से डॉट प्रोडक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अगर मैं बोलूं कि दो वेक्टर्स हैं, उन दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे। इसका मतलब अगर ये ए वेक्टर है तो ये ही बी वेक्टर होगा। इस केस में डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा वो इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन ही आ जाएगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो इसका मतलब इस केस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए इंटू बी ही आ जाएगा। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे से, कुछ इस तरीके से हैं ये दोनों। इस केस में देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आता है। तो इस केस में अगर थीटा 90 है तो हमें पता है cos 90 जो होता है वो 0 होता है। तो इसका मतलब इस केस में जो रिजल्ट आएगा डॉट प्रोडक्ट का वो आएगा ए वेक्टर का मॉड्यूलस इंटू बी वेक्टर का मॉड्यूलस इंटू 0। ठीक है, तो ये 0 आ गया। अगर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है तो क्या होता है देखते हैं। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री का मतलब इन दोनों वेक्टर्स को जब मैं टेल टू टेल ज्वाइन करूंगा तब 180 डिग्री बनना चाहिए। तो इसका मतलब कुछ इस तरीके से इन दोनों के बीच में 180 डिग्री हो जाएगा। अगर ये इनका टेल टू टेल ज्वाइनिंग पॉइंट है तो इस केस में इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। अब हमें पता है cos 180 जो होता है वो -1 होता है। देखो यहाँ से cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। तो a डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी a, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी b इंटू cos 180 यानी -1। समझ में आती है बात। तो इसका मतलब ये -ab आ गया। अब इसको ध्यान से देखा जाए तो थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू 90 तक जो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू है वो घट रही है। 0 डिग्री पे तो मैक्सिमम थी a इंटू बी। ठीक है, 90 डिग्री पे ये 0 हो गई। इसका मतलब अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कांस्टेंट रखें और एंगल चेंज करें उन दोनों के बीच का, तो कुछ इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, 0 पे मैक्सिमम होगी, 90 पे 0 होगी और 180 पे मिनिमम होगी। अब 0 से 90 के बीच में क्या होगा, वो AB से 0 तक जाएगी और 0 से -AB तक जाएगी, 90 से 180 तक। समझ में आती है बात। हम इस चीज़ को एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं मेरे पास एक वेक्टर है जो कि इस डायरेक्शन में है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, और एक वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में है, इसका मैग्नीट्यूड 15 यूनिट्स है और ये हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री बना रहा है। अब हमें इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट चाहिए। अगर मैं इसको ए वेक्टर बोल दूं और इसको मैं बी वेक्टर बोल दूं तो हमें क्या निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसकी वैल्यू क्या होती है,
ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा, जिसके अंदर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है 10, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है 15 और थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं एक बार। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये दोनों वेक्टर्स हेड टू टेल जुड़े हुए हैं, तो हमसे कुछ गलती ना हो इस वजह से इनको एक बार टेल टू टेल ज्वाइन करके ये देख लेते हैं कि क्या यही एंगल इन दोनों के बीच का है या नहीं है। मैं क्या करता हूं, इस 10 को आगे की तरफ शिफ्ट कर देता हूं और बोलता हूं कि ये दोनों टेल टू टेल ज्वाइन हो गए। अब क्योंकि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इसी तरीके से डिफाइंड है, जब हम दो वेक्टर्स को टेल टू टेल जोड़ देंगे तब उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वही एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स होता है। ये जो 37 है यही इन दोनों के बीच का एंगल है। तो अब मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का रिजल्ट निकाल लेता हूं। हमें पता है ए की वैल्यू क्या है 10, हमें पता है b की वैल्यू क्या है 15 मल्टीप्लाइड बाय 15, हमें पता है cos थीटा की वैल्यू क्या है cos 37 जो कि होगी 4/5। ठीक है, इस 5 से ये कट गया 3 टाइम्स और ये हो गया 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 4 120, तो 120 इसका आंसर आ गया। देखिए डॉट प्रोडक्ट हम कर तो दो वेक्टर्स का रहे हैं लेकिन मिल रहा हमको स्केलर है। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि एक डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट होता है जो कि हमें रिजल्ट देता है स्केलर। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि डॉट प्रोडक्ट इन्वेंट करने की जरूरत ही क्यों पड़ी मैथमेटिशियंस को। ये चीज थोड़ी वियर्ड सी लगती है कि हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं और हमें एक स्केलर मिल रहा है। तो चलिए अब हम डॉट प्रोडक्ट को आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में देखते हैं क्या होता है। हम दो वेक्टर्स ले लेते हैं जो कि आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में डिफाइंड है। ए वेक्टर है a1 आई कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप और b वेक्टर है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होगा a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप डॉट प्रोडक्ट विद b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अब देखना हमें ये चीज पता है कि जब अगर कोई वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में लिखा होता है तो इसके अंदर जो डायरेक्शन बताते हैं वो यूनिट वेक्टर्स बताते हैं और इसके आगे हम जिस भी चीज से मल्टीप्लाई कर देते हैं वो उस डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। तो इसका मतलब a1 a2 a3 और b1 b2 b3 तो सिर्फ मैग्नीट्यूड्स हैं और वेक्टर्स बेसिकली आई कैप जे कैप के कैप्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे a1 आई कैप को हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे इन तीनों से b1 आई कैप b2 जे कैप और b3 के कैप से, और ऐसे ही हम a2 जे कैप के साथ और a3 के कैप के साथ करेंगे। तो इस चीज को हम करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि जब मैं a1 आई कैप को b1 आई कैप से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई कैप को मैं आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा। a1 मल्टीप्लाइड विद b1 इंटू आई कैप डॉट आई कैप प्लस a1 मल्टीप्लाइड विद b2 इंटू आई कैप डॉट जे कैप प्लस a1 मल्टीप्लाइड विद b3 इंटू आई कैप डॉट के कैप प्लस अब a2 जे कैप को मैं इन तीनों से डॉट प्रोडक्ट कर देता हूं तो यहां पे क्या आएगा a2 इंटू b1 इंटू जे कैप डॉट आई कैप, तो a2 इंटू b1 इंटू जे कैप डॉट आई कैप प्लस a2 इंटू b2 इंटू जे कैप डॉट जे कैप, a2 इंटू b2 इंटू जे कैप डॉट जे कैप, ठीक है, प्लस a2 इंटू b3 इंटू जे कैप डॉट के कैप, a2 इंटू b3 इंटू जे कैप डॉट के कैप। ठीक है, और क्या आ जाएगा, अब a3 के कैप को मैं इन तीनों से डॉट प्रोडक्ट कर देता हूं तो a3 इंटू b1 के कैप डॉट आई कैप प्लस a3 इंटू b2 इंटू के कैप डॉट जे कैप प्लस a3 इंटू b3 के कैप डॉट के कैप। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि मैंने ये बताया था जब ये डॉट प्रोडक्ट्स हटेंगे तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ इन दोनों के बीच का एंगल होगा। जब मैं आई कैप डॉट आई कैप के बीच में से डॉट प्रोडक्ट हटाऊंगा, हमें ये चीज पता है कि आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा जो कि आई कैप और आई कैप के बीच में है। अब हमें ये चीज पता है कि आई कैप और आई कैप के बीच में 0 डिग्री एंगल होता है, तो इसका मतलब कॉस ऑफ 0 हो जाएगा वहां पे, और कॉस ऑफ 0 हमें पता है 1 होता है। अब हमें ये चीज भी पता है कि आई कैप जे
कैप और के कैप तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब इन तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो इसका मतलब मैं इन तीनों को म्यूचुअली अगर डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो वो चीज जीरो देगी। क्यों? क्योंकि cos 90 जीरो होता है। तो इसका मतलब जब मैं आई कैप को जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो इसका रिजल्ट जीरो आएगा, और आई कैप को के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री होता है, इनका डॉट प्रोडक्ट भी जीरो आ जाएगा। फर्स्ट लाइन का रिजल्ट क्या है हमारे पास? हमें पता है आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा 1, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है। इसका मतलब a1 b1 आ गया, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों जीरो हो जाएंगी। अब मैं सेकंड लाइन में देखता हूं कौन कौन सी टर्म्स जीरो हो जाएंगी। हमें पता है जे कैप डॉट आई कैप जब मैं करूंगा तो जे कैप और आई कैप के बीच में तो 90 डिग्री का एंगल होता है, इसका मतलब ये जीरो हो जाएगा। और जे कैप और के कैप के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होता है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। बचेगा सिर्फ जे कैप डॉट जे कैप जो कि होता है 1। तो यहाँ पे सेकेंड लाइन में क्या बचेगा हमारे पास? प्लस a2 b2। और थर्ड लाइन में देखते हैं क्या बचता है हमारे पास। जब मैं के कैप को आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, इसका मतलब ये जीरो हो जाएगा। और के कैप को जब जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो ये भी जीरो हो जाएगा। जब मैं के कैप को के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो इन दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल होगा, और हमें पता है cos 0 1 होता है। ठीक है, तो बचेगा सिर्फ ये वाला थर्ड लाइन में, तो इसको भी मैं यहां पे लिख देता हूं a3 b3। ठीक है, अब हमारे पास a वेक्टर और b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आ गया a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब मेरे पास दो वेक्टर्स आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में दे रखे हों तो मैं उनको डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट करके ऐसे लिख सकता हूं a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। अब एक काफी इंटरेस्टिंग चीज समझाना चाहता हूं मैं कि मान लेते हैं हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल नहीं दे रखा, लेकिन ये दोनों वेक्टर्स हमें आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में दे रखे हैं, और हमें फिर ये पूछ ले कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ। ठीक है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं ये देखते हैं। हमें पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो अगर मैं बोलूं आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में डॉट प्रोडक्ट भी निकालना आता है हमको ये, और ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालना आता है हमें आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा हो तो मैं इजीली इन दोनों के बीच का एंगल बता सकता हूं। कैसे? कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इस चीज को हम एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कैसे हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। तो मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, सॉल्यूशन ए पार्ट का सॉल्यूशन क्या होगा, ये तो बहुत सिंपल सा है। देखना, ये बोल रहा है हमें आर वेक्टर निकालना है जो कि इस तरीके से डिफाइन है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, और ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों दे रखे हैं, तो हमें डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। इसके अंदर तो कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ए वेक्टर की वैल्यू है ये, मतलब 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 6 के कैप, माइनस बी वेक्टर यानी माइनस 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। अब इसको हम डायरेक्टली देख लेते हैं स्टेप स्किप करके। देखिए यहाँ पे जब ये माइनस इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। तो क्या बनेगा यहाँ पे, 5 आई कैप प्लस 2 आई कैप प्लस 4 आई कैप, तो यानी यहाँ पे आएगा 11 आई कैप। यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस 4 जे कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 जे कैप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 जे कैप, और क्या बनेगा माइनस 6 के कैप माइनस 3 के कैप प्लस 2 के कैप, तो ये बनेगा माइनस 7 के कैप। ठीक है, समझ में आती है बात। तो आर वेक्टर को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आर वेक्टर इज इक्वल टू 11 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 7 के कैप। सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि कैलकुलेट द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड जेड एक्सिस। अब हमने डॉट प्रोडक्ट के साथ एंगल निकालना सीखा था, तो हमें दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए सिर्फ वो दोनों वेक्टर्स आई कैप जे कैप की टर्म्स में चाहिए होते हैं। हम उन दोनों के बीच का एंगल बहुत इजीली निकाल लेते हैं। तो हमारे पास आर वेक्टर तो है ही, तो आर वेक्टर क्या निकल के आया था हमारे पास, 11 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 7 के कैप। अब हमें इस आर वेक्टर और जेड एक्सिस के बीच में एंगल निकालना है, तो हमें एक वेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा जो कि सिर्फ जेड एक्सिस के अलोंग हो। हमें पता है कि जेड एक्सिस के अलोंग वाली डायरेक्शन को हम के कैप से डिनोट करते हैं, तो मैं जेड वेक्टर एक डिफाइन करता हूं जो कि है के कैप।
अब ये मैं यूनिट वेक्टर ले लूं, इसके आगे मैं कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दूं, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब हमें इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं कि मैंने z वेक्टर k कैप क्यों लिया, क्योंकि मुझे बोल रहा है कि z एक्सिस और r वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए। हम एंगल दो वेक्टर्स के बीच का कैसे निकाल सकते हैं, जब वो दोनों आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में हो। तो z एक्सिस के अलोंग मेरे को एक वेक्टर मानना पड़ेगा। अब मैं उसको k कैप मानूं या फिर k कैप का मल्टीप्लिकेशन किसी नंबर के साथ कर दूं तो वो एक ही बात है, ठीक है। तो मैंने इसको सिंप्लिसिटी के लिए k कैप ही ले लिया। तो अब हमें इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। कैसे करेंगे, r वेक्टर डॉट z वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू जेड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये थीटा क्या है, आर वेक्टर और जेड वेक्टर के बीच का एंगल। समझ में आती है बात। तो अब हम आर वेक्टर को जेड वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। हमने देखा था कि जब हम वेक्टर्स को आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई कैप के साथ आई कैप वाले कोफिशिएंट, जे कैप के साथ जे कैप वाले कोफिशिएंट और के कैप के साथ के कैप वाले कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होकर सारे ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अब हमें ये चीज दिख रही है कि z वेक्टर के अंदर आई कैप और जे कैप के कंपोनेंट्स तो है ही नहीं। इसका मतलब a1 b1 और a2 b2 0 आएगा और a3 b3 क्या आएगा, के कैप के दोनों कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके, यानी के कैप का आर वेक्टर के अंदर कोफिशिएंट क्या है -7 और जेड वेक्टर के अंदर कोफिशिएंट क्या है 1, तो -7 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो ये तो आ गया आर वेक्टर डॉट जेड वेक्टर। अब हम आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और जेड वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करके। तो इसके अंदर x की वैल्यू है 11, यानी 11 का स्क्वायर 121 प्लस 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस 7 का स्क्वायर यानी 49, ठीक है। तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 195। और z वेक्टर तो मैंने सिंप्लिसिटी के लिए यूनिट वेक्टर ही ले रखा था, तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा। अब हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आर वेक्टर डॉट जेड वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू जेड वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा -7, क्योंकि -7 आर वेक्टर डॉट जेड वेक्टर था, डिवाइडेड बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू जेड वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट 195 मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी अंडर रूट 195। समझ में आती है बात। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, कॉस इनवर्स -7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 195। अब थर्ड पार्ट में आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं। हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। ए वेक्टर हमें आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में दे रखा है और बी वेक्टर भी हमें आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में दे रखा है। बहुत ईजी है, सिर्फ इसके अंदर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है और ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के उनको मल्टीप्लाई करना है और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के साथ डिवाइड कर देना है। कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी और थीटा को लिख देना है कॉस इनवर्स, वो वाली पूरी वैल्यू। समझ में आती है बात। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज ये and its acceleration is this and angle between them is n pi by 4, the value of n is। तो हमें इन दोनों के बीच का रिलेशन पता हो नहीं हो कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये दोनों वेक्टर्स हैं, ठीक है। ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन देके कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन वाला, लेकिन हमें अगर दोनों के बीच के एंगल के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन निकालना है तो हम डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट लगा के कर देंगे बहुत इजीली, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, एक तो वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है जो कि है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और एक एक्सेलरेशन वेक्टर दे रखा है जो कि है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। देखिए इन दोनों के बीच का एंगल दे रखा है हमको n पाई बाय 4, इसके अंदर n की ही वैल्यू निकालनी है मेरे को। तो हम क्या करते हैं, v वेक्टर डॉट a वेक्टर कर देते हैं। ये हमें पता है क्या निकल के आएगा, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू v वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा, जहां पे थीटा होगा ये n पाई बाय 4। v वेक्टर डॉट a वेक्टर की वैल्यू हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि ये दोनों हमें आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में दे रखा है। क्या करते हैं हम, आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जे कैप के कोफिशिएंट को जे कैप वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं और के कैप वाले कोफिशिएंट को के कैप वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं और सबको ऐड कर देते हैं। तो हम वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकाल लेते हैं। 2 को जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा -2, प्लस 3 को मैं जब +2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा +6, और -4 को जब मैं +1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा -4, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, -4 -2 -6 +6 0। तो हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है। तो हमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें पता है 0 को मैं किसी भी नंबर से डिवाइड करूंगा तो 0 ही आएगा। तो इसका मतलब 0 इज इक्वल टू आ गया ए वी कॉस थीटा। ए वी को जब मैं नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेके जाऊंगा तो ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब 0 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉस इनवर्स 0। कॉस इनवर्स 0 हमें पता है क्या होता है, 90 डिग्री।
यानी π/2, ठीक है। और हमें थीटा की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में भी दे रखी है nπ/4, तो यानी nπ/4 इज इक्वल टू π/2, 2 से ये 2 टाइम्स चला गया और पाई से ये पाई कट गया, इसका मतलब n की वैल्यू आई 2। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं डॉट प्रोडक्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझाऊंगा और ये समझाऊंगा कि ये वियर्ड सा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जो कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे स्केलर देता है, ऐसा क्यों इन्वेंट करने की जरूरत पड़ी मैथमेटिशियंस को, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।